नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और आज आईटी का पेपर सीबीएसई बोर्ड का हो गया है, तो सबके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। जितनी मुझे बच्चों से खबर मिल रही है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर करके आए, आंसर दे के आए यानी कि। और ऐसे ही सभी पेपर जाने चाहिए। केवल आपको मैं एक ही गाइडलाइन दे रहा हूं कि छोटे क्वेश्चन देखकर या आसान क्वेश्चन देख के क्वेश्चन को जल्दबाजी में मत पढ़ना। आपके पूरे 40 में से 40 यानी कि 100% मार्क्स ही आने वाले हैं। अब 30 तारीख को एक बड़ा पेपर आने वाला है एसएसटी का, तो उसमें 2 क्वेश्चन मैप के आएंगे, ठीक है ना। तो उसकी तैयारी मैं आज ही करा देता हूं। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर देना, इन्हीं मैप में से आपको मैप आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं फटाफट से कर देता हूं। आपको पता ही है 3 चैप्टर से मैप आने हैं, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट से, ठीक है ना, वाटर रिसोर्सेज से और साथ ही साथ एग्रीकल्चर से, राइट। तो फिर हम चलते हैं, आपको मैप की तरफ ले चलते हैं। वीडियो को शेयर करना बच्चे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर सभी बच्चों को ये सब चीजें मिल जाएंगी तो फिर बहुत आराम से उन्हें समझ आ जाएगा और ये 3-4 नंबर आपके फ्री फंड में बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए चलता हूं मैं मैप की तरफ। हालांकि यहाँ पर एसएसटी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास में, लेकिन हम चलते हैं सबसे पहले मैप की तरफ। देखें बच्चे, तो ये है हमारा मैप, आपका है यहाँ पर ये वाटर रिसोर्सेज से। तो सबसे बड़ा डैम इस एरिया में आपको ध्यान रखना है, एरिया का भी नाम याद रखना है और डैम का नाम भी याद रखना है। तो ये तो आप समझ गए होंगे हम कहां पर पहुंच गए। तो इसमें जो सलार डैम है यहाँ पर सबसे बड़ा डैम है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें तो आपको यहां पर इस एरिया में आपको डैम बताना है। तो यहां पर जो डैम है, आप यहां पर जो डैम है ये पंजाब के आसपास का एरिया है। तो यहां पर जो डैम है वो भाखड़ा नागल डैम है। भूलना मत बच्चे, जरूर आना है क्वेश्चन। और तीसरा जो ये एरिया है आप समझ गए होंगे, यहाँ पर एरिया आप कहां पर पहुंच गए। तो यहाँ का जो डैम है यानी कि उत्तराखंड में हम प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है ना, देवभूमि में। तो वहां पर टिहरी डैम है जो सबसे बड़ा डैम है। उसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये तो आगे भी हम कहां पर, राजस्थान में आगे। तो राजस्थान में जो डैम है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का, यहाँ पर जो डैम है वो राणा प्रताप डैम है। इसके बाद में नोट करते रहे बच्चे, इस वीडियो को शेयर जरूर करना सभी बच्चों को, क्योंकि आपके 2-3 नंबर आपके फ्री फंड में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। आप समझ गए होंगे, आप पहुंच गए यहाँ पर गुजरात में। तो गुजरात में जो डैम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है, सरदार सरोवर डैम। इसके बाद में अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है ये एरिया आप समझ गए होंगे हम कहाँ पहुंच गए। तो यहाँ पर जो डैम है हमारा वो है हीराकुंड डैम, ठीक है ना। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 7वें प्रश्न पर। तो 7वें प्रश्न पर हम कर्नाटका में पहुंच गए भाई, और यहाँ पर जो डैम है वो तुंगभद्रा डैम है जो सबसे बड़ा डैम है। उसके बाद में जो है अगर हम यहाँ पर सबसे बड़ा डैम देखें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा डैम है वो नागार्जुन सागर डैम है। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम इससे आगे और क्रॉप के बारे में। तो इस क्षेत्र को आप पहचान लीजिए। इस क्षेत्र में जो सबसे जो ज्यादा फसल है जो बोई जाती है वो आपको याद रखना है। यहाँ पर वीट सबसे ज्यादा बोया जाता है बच्चे, वीट की जो फसल है वो सबसे ज्यादा बोई जाती है। इसके बाद में इस क्षेत्र में आ जाओ तो यहाँ तो आपको साफ साफ ही दिख रहा होगा कि भाई चावल, धान है ना, राइस, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर ग्रो किया जाता है। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाएं तो भाई ये क्षेत्र कौन कौन से, यहाँ पर शुगर कैन सबसे ज्यादा बोया जाता है। तो भाई उत्तर प्रदेश का नाम ढूंढ लेना, उत्तर प्रदेश में खूब सारा गन्ना उगाया जाता है, ठीक है ना। और खास तौर पे जो वेस्ट उत्तर प्रदेश है ना, वेस्ट यूपी जो है वहां पर बहुत ज्यादा गन्ना होता है। और इसलिए आपको ये याद रखना है। वेस्ट यूपी के साथ साथ में आप अगर मेरठ मुजफ्फरनगर साइड में जाएंगे तो वहां तो गन्ने की बहुत अच्छी फसल होती है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आप, यहाँ पर जो आपको बताना है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी फसल है जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है। तो वो फसल है यहाँ पर टी जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा उगाई जाती है। ये मत सोचना कि भाई टी जो है असम में ही उगाई जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो ये तो कर्नाटका क्षेत्र में आ गए भाई क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर जो है कॉफी सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी फसल है जो सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है। तो वो फसल है भाई यहाँ पर जूट। अब इससे आगे हम आ जाते हैं भाई क्रॉप
ग्रोन क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पर। तो इस क्षेत्र में कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है? तो कॉटन जो क्रॉप ग्रो करने की सबसे अच्छी कंडीशन इस क्षेत्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं बच्चे, फटाफट से बता देता हूं, नोट कर लेना, ये 2-3 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है, ये तो आ गए भैया हम यानी कि तमिल तमिल की तरफ आ गए हम, तमिलनाडु की तरफ। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा क्रॉप ग्रो की जाती है वो रबर क्रॉप ग्रो की जाती है। चलिए टाइप ऑफ सॉइल पर फटाफट से आ जाते हैं। तो ये तो जम्मू कश्मीर का एरिया आ गया भाई, हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पर इंक्लूड हो गया है। तो आपको बताना है यहाँ पर किस तरीके की मिट्टी है। तो इसे तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं भाई, माउंटेन ही माउंटेन है, पहाड़ी क्षेत्र है ना, और यहाँ पर फॉरेस्ट एंड माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर मैं आऊं तो यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे ये क्षेत्र है बच्चे, यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है, तो ये क्षेत्र है। तो ओबियसली यहाँ पर एरिड सोयल यहाँ पर है, एरिड सोयल, रेतीली जमीन है बहुत ज्यादा। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो ये क्षेत्र है, यहाँ पर किस तरीके की सॉइल है? तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में रेड और येलो सॉइल सबसे ज्यादा है, यानी कि आयरन की क्वांटिटी यहाँ पर सॉइल में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि इस इन क्षेत्रों में जो है सॉइल किस तरीके की यहाँ पर है, तो ये लेटराइट सॉइल है भाई, ये बहुत जो कॉमन फसल है उनको उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम इस पे बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 में तो यहां पर है भाई एल्यूवल सॉइल, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर जो है गन्ना भी और गेहूं भी और चावल भी, तीनों तरीके की फसल उगाई जा सकती है बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि इस क्षेत्र में, महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र है बच्चे ये, तो यहां पर किस टाइप की सॉइल है? तो यहां पर ब्लैक सॉइल है बहुत ज्यादा। तो ये थे मेरे मैप, आप समझ गए होंगे। यहां पर आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, 2-3 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे। बच्चे ट्विस्टेड जो क्वेश्चन आएंगे 1-2, उसका आपको ध्यान रखना है, मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं रेगुलरली, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, शेड्यूल्ड तरीके से, अगर आपका कोई बड़ा गोल है IIT या जेई या फिर नीट या CA या UPSC, तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ जाए मेरे कोड के साथ। मेरा कोड है RAMROOP, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, तो क्योंकि मैं आपको लगातार अब बोर्ड एग्जाम में हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल